हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सूजी से बनी हुई बिस्किट की रेसिपी। ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी भी है और क्रंची भी बहुत है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से आप सूजी का यूज़ करके इस बिस्किट को बना सकते हैं, जो कि महीनों तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी। सिर्फ आधे कप दूध का इस्तेमाल करके आप इस बिस्किट को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट से ज़्यादा टेस्टी ये दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सिर्फ 1 कटोरी सूजी से कुरकुरी बिस्किट की ये रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस बिस्किट को बनाने के लिए हम ले लेंगे सूजी। तो ये मोटी वाली सूजी ही है, आप चाहे तो बारीक वाली भी ले सकते हैं। मैंने 1 कटोरी ली है। क्योंकि ये मोटी सूजी है तो इसे हमें थोड़ा पतला करना होगा। तो इसे मिक्सर जार में डाल लीजिए और बारीक पीस लीजिए। तब तक आपको इसे पीसना है जब तक कि बिल्कुल पाउडर के जैसी नहीं हो जाती है। तो आप इसे पल्स मोड पर पहले पीस के बारीक कर लीजिए। बिल्कुल आटे के जैसे ये हो जाती है पीसकर। तो चलिए इसे हम पहले पीस लेते हैं। तो सूजी देखिए दोस्तों, पीस कर है, इसे मैंने बिल्कुल पाउडर बना लिया है इस तरीके से। अब हम डाल देंगे इसे एक बर्तन में जिसमें आपको बिस्किट की मिक्सचर तैयार करनी है, उसी में डाल लीजिए। तो ये हमने डाल लिया है। और अब हम ले लेंगे फिर से वही मिक्सर जार, और इसमें अब हम डालेंगे फिर से चीनी। हम शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए बिस्किट में। तो अंदाज़न चीनी डाल दीजिए। फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी इलायची। हरी इलायची मैं डाल रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो इलायची को स्किप करके कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो इलायची के साथ अब चीनी को पीस लेंगे, अच्छी सी पाउडर बन जाती है। चीनी को देखिए हमने पीस लिया है इलायची के साथ। दोनों ही चीज़ें एक साथ बहुत ही अच्छे से पिस गई है। तो इस तरीके से पाउडर हमें पहले बना लेना है चीनी को। अब हम ले लेंगे अपनी सूजी। तो इस सूजी में बाइंडिंग आने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे 1 कप गेहूं के आटे का। आप चाहे तो यहाँ मैदा भी डाल सकते हैं। तो 1 कप गेहूं का आटा डाल दीजिए और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर जो हमने पीस करके तैयार किया हुआ है इलायची के साथ। तो मीठा आपको अंदाज से डालना है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अपने पसंद के अनुसार कर लें। तो शुगर पाउडर को माप के हम डाल देंगे इसमें 1.5 कप शुगर पाउडर। तो 1 कप मैंने डाल दिया है, आधी कप और डाल देंगे। छोटी वाली मेरी कप है तो मैं इसे 2 कप डाल रही हूँ शुगर पाउडर। अगर आप बड़े कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप ही डालें। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। आप यहाँ फ्लेवर के लिए कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं इलायची को स्किप करके। तो ये देखिए सभी चीज़ें मिक्स कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे खस्ता के लिए रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मगर रिफाइंड ऑयल में भी ये बन जाएगी बिल्कुल अच्छे से। तो हम यूज़ करेंगे रिफाइंड ऑयल का। यहाँ 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। आप चाहे तो मेल्ट किया हुआ घी भी ले सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं, मगर हम ऑयल ही डालेंगे ताकि ये हेल्दी बने और सभी लोग ये आसानी से बना सके। तो रिफाइंड ऑयल पहले डाल दीजिए। तो ये 4 चम्मच मैंने डाल दी है। अब इसे मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसे बांधने से ये मुट्ठी भी बन रही है, तो इसका मतलब ये अच्छे से खस्ता हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने 3/4 कप जितनी दूध ली है, मगर ये आधे कप दूध में ही हो जाती है क्योंकि डो हमें थोड़ी सख्त तैयार करनी है बहुत कम दूध के साथ। यहाँ आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं, मगर मैं दूध डाल रही हूँ। और आप दूध थोड़ी थोड़ी डाल के इसे एक सख्त डो तैयार कर लीजिए। बस ये चीज़ें इकट्ठा होने लग जाए उतना ही इसे हमें गूँथना है। तो चलिए पहले आटा लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो सूजी है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और ये बिल्कुल थोड़ी सी सख्ती है। इस तरीके से इकट्ठा करके आप इसे छोड़ दीजिए कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट में सूजी अच्छे से सेट हो जाएगी, तब हम बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको डो तैयार कर लेने हैं बिस्किट बनाने के लिए। मैंने इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, हल्की सी ये टाइट ही है। तो इस तरीके से एक कड़क डो तैयार कर लीजिए सूजी की। 10 मिनट इसे हम सेट होने देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी सेट हो गई है। तो अब इस पूरे डो को हमें मसलना नहीं है दोबारा, इसे हमें डायरेक्टली ले लेने हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, या फिर आप चकले पे भी रख सकते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे।
इसे हम सिर्फ 2 भागों में बांट लेंगे। तो ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर थोड़ा दरदरा है, इसलिए इसे हमें मसलना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। एक भाग को लेंगे और दूसरे भाग को हम रख देंगे। तो इस भाग को हमें बेल लेने हैं। तो अब इस एक भाग को अपने हथेली से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए और इसे फैला दीजिए। इसके ऊपर अब बेलन चला लीजिए। बेलन हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे, ज़्यादा हमें इसे प्रेस नहीं करना है वरना ये पतली हो जाएगी। तो इससे पहले एक बड़ी रोटी बना लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा खींच के इसे हम लंबा कर लेंगे। तो इसे एक रोटी बेल लीजिए, ज़्यादा पतली नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटी रखेंगे, ये थोड़ी मीडियम होगी। अब हम इसे देंगे बिस्किट का शेप। तो इसे काटने के लिए आप कोई भी कटर ले सकते हैं या फिर इस तरीके की गिलास का भी आप यूज़ कर सकते हैं जो छोटी मुँह वाली हो। इससे हम काट लेंगे। सारे बिस्किट्स को इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। जितने भी एक लोई में बने हुए हो उतने बिस्किट्स हम निकाल लेते हैं। और अब इन सभी एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकाल के हटा दीजिए। इन एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमें हटा देने हैं और इनसे फिर से बिस्किट कट करके निकाल सकते हैं। तो इसे हटा दीजिए और इसे पहले हम एक प्लेट में रख लेंगे और सारी बिस्किट्स को पहले इसी तरीके से कट कर लेंगे। हाथों से मत छूइएगा, इस तरीके से पतली करछी से हमें निकाल के प्लेट में रख लेने हैं। आप यहाँ चाहे आपकी ज़्यादा गीली हो गई है आटा तो आप यहाँ सूखे आटे की भी डस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी बिस्किट्स के शेप हमें तैयार कर लेने हैं। जितने भी हमने आटा तैयार की है सभी को बेल के कट करके इस तरीके से हम पहले बिस्किट के पीस निकाल लेंगे। और अब अपने बचे हुए आटे से भी सेम प्रोसेस से हम बेल लेंगे और बिस्किट के पीस निकाल लेंगे। तो जितने भी आटा हो सभी से हमें यही काम करनी है, पहले बेल लेनी है और इसके बाद हमें इससे बिस्किट के पीस निकाल लेने हैं। तो ये देखिए इसे हमने फिर से बेल लिया है और फिर से उसी ग्लास से छोटी छोटी बिस्किट के पीस हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। शेप आप अपने पसंद से बिल्कुल दे सकते हैं। मैं सर्कल बना रही हूँ, आप इसे स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं या फिर कोई भी शेप चाहे तो आप इसे दे सकते हैं। क्योंकि हमने सूजी को पीस दिया है तो आप जिस भी शेप में ढालेंगे ये ढल जाएगी, बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। बस आपको सावधानी के साथ बनाना है और इसके आटे को अच्छे से लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो बेले थे एक बड़ी सी रोटी, इससे इतने पीस निकल गए हैं बड़े ही आसानी से। तो सभी पीसेस को पहले निकाल लीजिए। पहले निकाल लेंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन भी करेंगे ताकि लुक अच्छी आए। इस सूजी से बिस्किट बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनी है, आप इसे महीनों तक भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक्स्ट्रा पार्ट्स आटे के मैंने फिर से निकाल दिए हैं और फिर से हम पतली करछी से ही निकाल के इसे एक प्लेट में रख लिया है। तो ये देखिए हमारी बिस्किट जो है तैयार हो गई है दोस्तों। वैसे तो आप ऐसे सिंपल भी इसे फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ी इसमें डिज़ाइन कर देती हूँ ताकि ये लुक अच्छी आए। क्योंकि प्लेन बिस्किट्स तो बहुत सारे मैंने डाले हैं, इस तरीके से आप सिंपली डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो मैंने एक टूथपिक लिया है और इसके पीछे वाले भाग से मैंने डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए इस भाग से, मोटे वाले पार्ट से, क्योंकि आगे के पार्ट थोड़े पतले होते हैं उससे अच्छी नहीं बनेगी। तो पीछे वाले पार्ट से इस तरीके से सिर्फ मैंने छोटी छोटी छेद कर दी है। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी सिंपल से डिज़ाइन कर सकते हैं बिस्किट्स में। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरीके से आप बनाएं और सभी को ज़रूर खिलाएं। तो ये देखिए सभी डिज़ाइंस मैंने बना दिए हैं। अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। बिस्किट को फ्राई करने के लिए देखिए ऑयल हमने गर्म कर लिया है, मगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कम गर्म होनी चाहिए ताकि हम बिस्किट डालें तो सिर्फ बबल्स आने लग जाए, बस उतना ही। तो बिस्किट को आप डाल के देख सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो छोटी सी लोई भी डाल के चेक कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ना हाई रखेंगे ना ही लो। तो ये देखिए जैसे ही हमने बिस्किट डाला हल्की हल्की सी बबल्स आने लग गई है। तेल बिल्कुल इतना ही गर्म होना चाहिए। तो आपकी कढ़ाई में जितने भी बिस्किट आए उतने को डाल के फ्राई कर लीजिए। अभी हम तुरंत इसे नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर के बाद पलटेंगे। तो देखिए बिस्किट की जो सरफेस है थोड़ी थोड़ी सी वाइट हो गई है, तो इसे हम साइड चेंज करके भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि उलटते पलटते हुए ही हमें इसे फ्राई करना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। तो ये बिस्किट को मैंने पलट दिया है। अब जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आने लग जाए तब तक इसे पलटते हुए हम फ्राई कर लेंगे। तो बिस्किट देखिए फ्राई हो गए हैं। मैंने उलटते पलटते हुए इन्हें
हल्के से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिए दोनों ही साइड से। तो ये देखिए दोनों ही साइड से फ्राई हो गए हैं, तो इसे निकाल लीजिए। तो ये देखिए अच्छी सी कलर आ गई है बिस्किट के ऊपर। तो सारे बिस्किट्स को हम निकाल के रख लेंगे। और ये बिस्किट जब ठंडी होगी तब क्रंची होगी, गर्म में ये थोड़ी सॉफ्ट रहती है। तो इसे निकाल कर एक प्लेट में हम रख लेते हैं। अब सेकेंड बैच के भी बिस्किट इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा, वरना बिस्किट जो है जल जाएगी। और इसे हमें लगातार घुमाते हुए फ्राई कर लेने हैं ताकि ये हर तरफ से इक्वल कलर आए। तो आपको इस तरीके से हिलाते डुलाते रहना है। छोटी सी चम्मच से हिलाइएगा ताकि ये टूटे भी ना और इसमें अच्छे से कलर आ जाए। तो ये देखिए इसे लगातार हिलाते हुए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अच्छी सी कलर आ गई है। आप यहाँ चाहे तो थोड़ी सी डार्क और कर सकते हैं, मगर इतनी कलर बहुत ही अच्छी है। अच्छी लुक भी आएगी और टेस्ट भी जली जली सी नहीं लगेगी। तो अब सारी बिस्किट्स को हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो सारे बिस्किट्स को निकाल लीजिए। इन बिस्किट्स को निकाल के हम रख देते हैं। और इन बिस्किट्स को आप ठंडे होने दीजिए, उसके बाद ये क्रंची होगी। गर्म में ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से फैला के रख देने हैं ताकि ये क्रंची भी हो जाए। और बचे हुए बिस्किट को भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बिस्किट अच्छे से फ्राई हो गई है। इसने ज़्यादा तेल भी नहीं पी है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इस बिस्किट को बेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो एक बिस्किट मैं आप सभी को दिखाऊंगी तोड़ के ये कितनी क्रंची बनी है। मगर हाँ, ये जब ठंडी हो जाती है तभी कुरकुरी होती है। गरम गरम ही इसे हम नहीं खाएंगे। जब ये ठंडी हो जाती है तब ये अपने शेप में बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। तो ये अभी ठंडी हो गई है। तो एक बिस्किट को मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, आप सुनेंगे कितनी क्रंची ये बनी हुई है। तो ये देखिए इसकी बिस्किट का कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इस बिस्किट को। तो चलिए तोड़ के देखते हैं। तो आपने आवाज़ सुनी होगी, बिल्कुल कुरकुरी बिस्किट हमारी हो गई है तैयार। आप इसे महीनों तक पैक करके रख सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाए एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख लें और पूरे महीने खाएं। ये रेसिपी दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पर यूँ ही बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।